इमली के पेड़ पर लालची भूत। सुबह का समय था। गांव के गलियों में बच्चे खेलते कूदते दौड़ रहे थे। कहीं गिल्ली डंडा, कहीं कंचे, तो कहीं पकड़म पकड़ाई की आवाजें गूंज रही थी। पंछियों की चहचहाहट और ठंडी हवा पूरे गांव में एक ताजगी भर रही थी। ऐसा लगता था जैसे हर कोई नए दिन की ऊर्जा से भरा हुआ है। इसी बीच दो बच्चे, चिंटू और मुन्नी, भागते हुए गांव के किनारे पहुंचे। वहां एक बड़ा सा इमली का पेड़ खड़ा था, जिसकी डालियों से झूमती हरी हरी और भूरी भूरी इमलियां लटक रही थी। मुन्नी ने उत्साहित होकर कहा, चिंटू चलो इमली तोड़ते हैं, बहुत खट्टी मीठी लग रही है। चिंटू ने थोड़ी घबराहट से इधर उधर देखा और बोला, हाँ पर सुना है यहाँ कोई लालची भूत रहता है, जो भी इमली तोड़ने आता है वो उसे पकड़ लेता है। मुन्नी हंसते हुए बोली, अरे भूत कहाँ से आएगा, चलना डरपोक कहीं का। लेकिन जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, अचानक से चारों ओर धुंध छा गई। ठंडी हवा का झोंका आया और कानों में गूंज उठी एक अजीब सी डरावनी हंसी। पेड़ की टहनी से एक अजीब सा लालची भूत नीचे उतरा। उसके हाथ में इमली भरी हुई थी और आंखें चमक रही थी। भूत गरजते हुए बोला, ये पेड़ मेरा है, जो भी इमली तोड़ेगा उसे मैं पकड़ लूंगा, मुझे इमली चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। मुन्नी डर से कांपने लगी। भैया ये तो सचमुच भूत है। चिंटू ने उसका हाथ पकड़कर कहा, डर मत मुन्नी, कुछ ना कुछ सोचेंगे। थोड़ी देर में गांव के और लोग भी पेड़ के पास पहुंच गए। सबको इमली चाहिए थी, लेकिन जैसे ही कोई डाल से इमली तोड़ता, भूत सामने आकर चीख पड़ता, मुझे दो, सब इमली मुझे दो। वो उनकी टोकरियां छीन लेता और मिनटों में सारी इमली खा जाता। गांव वाले परेशान होकर बोले, अरे ये तो बहुत लालची है, सब खा जाता है, हम तो बच्चों के लिए इमली लाए थे। भूत ने पेट पर हाथ फेरा और फिर से हंस पड़ा। मुझे और चाहिए, बहुत सारी चाहिए। गांव वाले बेबस होकर लौट गए। उस रात चिंटू और मुन्नी घर की छत पर बैठे सोच रहे थे। आसमान में चांद चमक रहा था। चिंटू बोला, मुन्नी अगर भूत लालची है तो उसे लालच से ही हराएंगे। मुन्नी की आंखों में चमक आ गई। हाँ, क्यों ना हम उसे कोई और चीज दिखाएं जो इमली से भी ज्यादा मजेदार हो। दोनों ने मिलकर योजना बनाई और अगले दिन गांव वालों को भी बताया। सबको ये विचार बहुत अच्छा लगा। सुबह होते ही बच्चे फिर पेड़ के पास पहुंचे और जोर से आवाज लगाई, अरे भूत अंकल इधर आइए, हमारे पास आपके लिए इमली से भी बढ़िया चीज है। भूत पेड़ से लटकते हुए नीचे उतरा। उसकी आंखें लाल लाल चमकने लगी। क्या चीज है, जल्दी बताओ। चिंटू ने हाथ में थाली उठाई, जिस पर गुड़ की बनी मीठी मिठाई रखी थी। देखो, गुड़ की ताजी मिठाई। इमली तो खट्टी मीठी होती है, लेकिन ये एकदम मीठी। भूत की जीभ बाहर निकल आई और आंखें फैल गई। मिठाई मिठाई, दो दो, मुझे सब दो। बच्चों ने पेड़ के नीचे पहले से एक बड़ा सा मिट्टी का घड़ा रखा हुआ था। घड़े में उन्होंने मिठाई भर दी और ऊपर ढक्कन लगा दिया। भूत बिना सोचे समझे कूद पड़ा। अब तो मजा आ जाएगा। वो मिठाई खाने के लिए घड़े में घुसा, लेकिन जैसे ही अंदर गया उसका शरीर फंस गया। अब बाहर सिर्फ उसके हाथ और सर नजर आ रहे थे। वो चिल्लाने लगा, अरे बचाओ, मैं फंस गया, मुझे बाहर निकालो। गांव वाले दौड़कर आए। बच्चे खुशी से चिल्ला उठे, हाँ हमारा प्लान काम कर गया। गांव वाले बोले, देखा लालच का नतीजा क्या होता है, ज्यादा चाहो तो कभी पेट नहीं भरता, उल्टा मुसीबत ही आती है। तभी गांव की दादी बोली, बेटा भूत खुश रहना सीखो, लालच कभी किसी का भला नहीं करता, जितना है उसी में संतोष करो। भूत ने शर्म से सर झुका लिया और कहा, मैंने गलती की, अब मैं सुधर जाऊंगा, बच्चों को डराऊंगा नहीं, बस थोड़ी सी इमली ही खाऊंगा। गांव वाले हंस पड़े। उन्होंने भूत को बाहर निकाला और कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना अब तू सबके साथ बांटकर खाएगा। उस दिन के बाद गांव वाले और बच्चे सब मिलकर इमली तोड़ते। थोड़ी सी इमली भूत को भी देते और बाकी सब मिलकर खाते। पेड़ के नीचे हंसी खुशी का माहौल रहता। बच्चे खेलते, पक्षी चहचहाते और हवा में मिठास घुली रहती। भूत मुस्कुराते हुए बोला, अब मैं लालची नहीं, बस थोड़ा सा मीठा खट्टा ही काफी है। सब हंस पड़े। और बच्चों, देखा ना, लालच बुरी चीज होती है। अगर आपको ये कहानी मजेदार लगी तो लाइक जरूर करना, ताकि भूत अंकल को भी पता चले कि आप खुश हो गए। सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि अगली बार जब भी नई कहानी आए आप सबसे पहले सुनो।
और हमें कमेंट में बताओ आपको इमली ज्यादा पसंद है या मिठाई।